Good morning everyone. In this video, we will be studying the question answers, that is the short question answers of chapter number 11, 12 and 13. Okay? We will be discussing the question answer of chapter number 11, 12 and 13. So, the first chapter, that is chapter number 11, measurement and motion. The short question answer. First question is, why are standard units are used in measurement? So earlier, different countries had different measurement units which caused confusion. तो पहले सब कंट्रीज़ के पास अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स था, मेज़रमेंट का यूनिट था, जिसके चलते कन्फ्यूज़न हो जाता था. लाइक कोई अगर यूरोप से अगर कोई इंडिया आया तो यहाँ पर मेज़र करता था तो वो दूसरा हो जाता था, ठीक है, कुछ दूसरा मेज़रमेंट होता था, जिसके चलते बहुत कन्फ्यूज़न होने लगा. तो लेटर इन द ईयर 1960s द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर सजेस्टेड द वे यूजेस ऑफ कॉमन सिस्टम ओवर वर्ल्ड. दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स या SI सिस्टम. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट आंसर. सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन CGS एंड SI, दोनों में बताना है. तो CGS में मास का, लेंथ का, मास का होता है ग्राम, लेंथ का होता है सेंटीमीटर एंड टाइम का होता है सेकंड. और SI में मास का होता है किलोग्राम, क्योंकि देखिए इससे बड़ा होगा, ग्राम से बड़ा किलोग्राम, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर एंड सेकंड तो सेकंड ही रह जाता है. तो ये दोनों सेम हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज, टू मेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट. व्हाट आर दे? एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए पहला, वन शुड हैव एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्केल या जिस चीज़ से भी हम मेज़र कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एंड सेकंड, ही शुड नो हाउ टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली. ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लीजिए ये मेरा 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है तो हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं स्केल रख कर, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए यूज़ करने के लिए, कैसे बना ये यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमको 0 से ही मेज़र करना. अगर 1 से कर रहे हैं तो हमको ये 1 यूनिट माइनस करना होगा. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट व्हेन इन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन. ऑब्जेक्ट कब मोशन में बोला जाता है? तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम रिलेटिवली टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मान लीजिए अभी वो यहाँ था, चेंज होकर वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो जब टाइम के साथ उसका जब पोजीशन चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम द टू इन्वेंशन दैट ब्रॉट रिवॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो फर्स्ट इन्वेंशन था व्हील, जिसके चलते रिवॉल्यूशन हुआ, एंड सेकेंड था रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ स्टीम इंजन. ठीक है, पहला था व्हील और दूसरा था स्टीम इंजन. ये दो के कारण पूरा रिवॉल्यूशन चेंज हुआ, ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आ गए. नेम टू काइंड्स ऑफ मोशन दैट द अर्थ हैज. तो पहला तो होता है रोटेशन. ठीक है, रोटेशन मीन्स व्हाट, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड अ सन ऑन एन एलिप्टिकल पाथ. ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिटरी मोशन भी मीन्स वो ट्रांजिटरी मोशन भी शो करता है या रोटेशनल मोशन भी शो करता है. और ये जो अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. तो दो मूवमेंट क्या है अर्थ का, फर्स्ट इज रोटेशन, सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. नाउ अब हम लोग चैप्टर नंबर जो 12 है उसका क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, वी सी द सन राइजिंग 1/4 मिनट आफ्टर इट हैज़ एक्चुअली राइजन. वाई? सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, ये इतना नहीं है, दिस इज़ नॉट, यू कैन राइट इट अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर. ड्यू टू दिस सनलाइट टेक्स 1/4 मिनट्स टू रीच द अर्थ. ठीक है, दैट्स वाई वी सी द सन राइजिंग 1/4 मिनट आफ्टर इट हैज़ एक्चुअली राइजन. याद रखिएगा, यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर हम लोग 1485 लाख मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, वी विल बी राइटिंग 150
मिलियन किलोमीटर। ओके, मिलियन किलोमीटर इतना डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस इतना ही माना जाता है, जिसके कारण जो सन का लाइट है वो इतना मिनट में हम लोग को पहुंचता है और हम लोग को जो सन है वो इतना मिनट बाद राइज करते दिखता है। So the second question is name two natural source of light and two human made। नेचुरल सोर्स कौन कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा और फायरफ्लाई हो जाएगा। ह्यूमन मेड कौन कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैंडल, ये दोनों हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है, जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो उनको हम कैसे देखते हैं। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब भी जो सोर्स ऑफ लाइट होता है लाइक सन का लाइट हो गया या बल्ब का लाइट हो गया, उनका जब फॉल करता है दे रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फॉल किया तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है। अब डायरेक्शन में जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो व्हेन दिस लाइट रीचेज आवर आइज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और फाइनली उसको हमारे आइज़ में रेटिना पे उसका इमेज फॉर्म करता है और तब हम लोग जाकर उसको देख पाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रैवल्स अराउंड ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सिंस लाइट हमको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। So what are translucent object? Translucent object are the one through which light is only partially transmitted. ठीक है, या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास ओनली पार्शियली। हो गया बटर पेपर एंड थिन प्लास्टिक शीट, इसका एग्जाम्पल हो गया। नाउ व्हेन इज अ शैडो फॉर्म, अ शैडो इज फॉर्म व्हेन द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज यहाँ से कोई लाइट आ रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, तो इसका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया अब ये लाइट, तो इसका शैडो यहाँ पर फॉर्म कर जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई डज अ सोलर एक्लिप्स अकर ऑन अ न्यू मून डे। क्यों होता है सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे में ही। तो सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सन हो गया, यहाँ मून हो गया और यहाँ पर हमारा अर्थ हो गया। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होगा तब विथ द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यहाँ पर सन इधर होगा, अर्थ इधर होगा, बीच में मून होगा, तो हमें अर्थ जो है ना, हमें जो जो सन है अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं, लाइक हम लोग रह रहे हैं अर्थ पर, तो हमें ये सन नहीं दिखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मून आ जाता है सन के सामने, जिसके कारण क्या होता है, सोलर इक्लिप्स अकर होता है। द डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, और सन का लाइट देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है और हमें इधर डार्क पोर्शन दिखता है मून का, जिसके कारण क्या होता है, हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है और उस दिन न्यू मून डे होता है। न्यू मून डे मीन्स व्हाट, दैट इज़ अमावस्या। ठीक है, जो जिस दिन मून लाइट अप नहीं होता है वो हो जाएगा न्यू मून डे। नेक्स्ट इज, व्हेन कैन यू सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। तो वी कैन सी एन इमेज इन अ प्लेन मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। जब तक मिरर के सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है खड़ा, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है खड़ा, तब तक उसका इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं करेगा। ओके, अगर मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट रहा तब ये मिरर है, सपोज़ अगर ये मिरर है और इधर ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो कभी भी हमें उसका इमेज फॉर्म नहीं करते हुए दिखेगा। कब फॉर्म करते हुए दिखेगा, जब तक वो इन फ्रंट में मिरर के सामने नहीं खड़ा है। ओके, ये आपका चैप्टर 12 का ख़त्म हो गया। नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन आंसर। सो दिस इज चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Electric circuit is an arrangement which provide a way for the flow of electric current in it. It is a device which comprises of the components such as electric cells, switches and wires. Okay. Second question क्या है, when is an electric circuit said to be closed? An electric circuit is said to be closed or complete when there is a flow of electric circuit through the circuit. ठीक है, तो इसका आंसर यहीं तक लिखिएगा, ये पार्ट मत लिखिएगा। ओके, दिस पार्ट यू डोंट हैव टू राइट। इसका आंसर कहाँ तक होगा, इसका आंसर बस होगा इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी क्लोज्ड और कंप्लीट व्हेन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट, टिल देयर ओनली, से ज़्यादा नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई एन इलेक्ट्रिसिटी
cannot flow in an open circuit. That open circuit is the one which one of the metal wires is disconnected from the cell. Means open circuit किसको बोलेंगे? जिसका जो स्विच होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा. तो स्विच जब कनेक्टेड नहीं है तो वो ओपन सर्किट है. व्हेन द मेटल वायर इज डिसकनेक्टेड देयर इज़ नो पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ये क्या है, एक ओपन सर्किट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक सेल नीडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सेल इज नीडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट एंड द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल derives an electric current in the circuit. तो ये भी आंसर आप बस इतना तक लिख सकते, इसको नहीं लिखिएगा. ओके, बस इतना. इलेक्ट्रिक सर्किट इज नीडेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट. Now what is the function of the switch? The function of the switch in electric circuit is to make or break the electric circuit. A switch is used to turn current to on electrical or either on or off. ठीक है, इसका भी आप यहाँ तक ही लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, बस फर्स्ट लाइन इसका लिखिएगा. द फंक्शन ऑफ द स्विच इज़ टू इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ टू आइदर मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाउ आर चार्जेबल सेल्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी सेल्स? तो चार्जेबल सेल्स जो हो गया, दे कैन बी चार्ज रिपीटेडली. इसका दे कांट बी चार्ज वंस यूज्ड. ठीक है, एक बार यूज़ हो गया तो उसको फिर चार्ज नहीं कर सकते. चार्जेबल सेल्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव. ऑर्डिनरी सेल्स आर चीपर देन चार्जेबल सेल्स. ओके, तो आपका ये चैप्टर नंबर 11, 12, 13 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. तो ट्राई टू फेयर इट एंड लर्न इट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.